हेलो गाइस। आज की ड्रामा की एंडिंग थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आई होप आप सभी को पसंद आएगी। स्टोरी की स्टार्टिंग में डॉक्टर जिनजिन की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, बट वो उसे नहीं बचा पाते। तभी जिनजिन की मदर आती है और बोलती है कि डॉक्टर प्लीज़ मेरी बेटी को बचा लीजिए। बट वो कहते हैं कि हमने अपना बेस्ट ट्राई किया, अब कोई उम्मीद नहीं है उसके बचने की। एंड हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो जिनजिन के फादर होते हैं वो अपनी सिस्टर इन लॉ और उसके सन की टेक केयर कर रहे होते हैं। और वो उससे बोलती है थैंक यू हमें इतने लग्जरियस वार्ड में शिफ्ट करने के लिए। तो वो बोलता है कि इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, आफ्टर ऑल तुम दोनों ने इतने सालों में बहुत सफ़र किया है। एंड वो उसे थैंक यू के तौर पे उसे किस करती है। एंड जिनजिन की मदर हॉस्पिटल आई होती है और वो इन दोनों को साथ में देख लेती है। एंड शुन्यू भी उसे देख लेती है और वो किंगजाओ के क्लोज जाने का प्रिटेंड कर लेती है, जिसकी वजह से जो हमारी हीरोइन होती है उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उसे लगता है कि वो मेरे हस्बैंड को सिड्यूस कर रही है। तो वो बोलती है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम गलत समझ रही हो। तो वो बोलते कि मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों को और तुम कह रहे हो कि मैंने गलत सोच रही हो। तुम इंसान भी हो, तुम्हें पता है ये मेरी हाफ सिस्टर है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। तो वो कहता है कि इतनी सी छोटी सी बात के लिए तुम्हें डिवोर्स चाहिए, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब हो गया। तो वो कहती है कि मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ, मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। एंड वो उसे बोलता है मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे सबकी लाइफ बचानी ज़रूरी होती है, मैं सिर्फ जिनजिन को नहीं देख सकता। वो जिनवे को मारने जा रही होती है तो जो क्यांजा होता है उसे धक्का दे देता है और बोलता है कि तुम्हें अभी घर जाना चाहिए। और सब लोग ये बात देख रहे होते हैं। तो वो कहता है कि तुम अभी घर जाओ, जिनजिन की केयर करो, मैं बाद में आता हूँ। नेक्स्ट सीन हमें जिनजिन का फ्यूनरल का दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मदर उसकी सारी चीज़ों को जला रही होती है और बोलती है कि सॉरी, नेक्स्ट लाइफ में भी मैं चाहूँगी कि तुम ही मेरी बेटी बनो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। मम्मा फेल हो गई तुम्हें इस लाइफ में प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन नेक्स्ट लाइफ में तो मम्मा तुम्हें ज़रूर प्रोटेक्ट करेंगी। उसके बाद हमें जिनजिन की कॉफिन को लेके जा रहे होते हैं लोग। एंड नेक्स्ट साइड दिखाया जाता है किंजा और जिनवे और उसका जो सन होता है वो जिनजिन से मिलने आ रहे होते हैं और बोलते हैं कि जिनजिन को हमारा गिफ्ट पसंद आएगा ना। तो वो बोलता है कि आज सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी और जो तुमने एल्बम बनाया है वो तुम्हारी सिस्टर को ज़रूर पसंद आएगा, तुम्हारी सिस्टर का बर्थडे हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। फिर उसके बाद जेन क्या होगा और वो सब घर पे आते हैं और वो ये देख के शॉक हो जाता है और कहता है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये तुमने क्या लगा रखा है। और पूछता है जिनजिन कहाँ है। तो वो पूछती है कि तुम्हें दिखाई नहीं रहा, तो जिनजिन तुम्हारे सामने है। तो वो बोलता है कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना, ऐसा कैसे हो सकता है, जिनजिन मेरी बिल्कुल ठीक है, तुम एक्टिंग करना बंद करो। और वो जिनजिन कह के बुलाने लगता है, बट वो कहती है एक थप्पड़ मार के कि तुमने अपनी बेटी को अपने हाथों से मारा और तुम इन दोनों को लेके आए हो मेरा मजाक बनाने के लिए। तो वो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम झूठ बोल रही हो ना मुझसे। तो वो उसे दूर हटाती है और बोलती है कि तुम मुझसे दूर रहो और तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। तो जो सिस्टर हमें नहीं पता था कि जिनजिन की डेथ हो चुकी है, तो वो उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हें नहीं पता था, तुम मुझसे झूठ बोलना बंद करो और इसको बाहर लेके जाओ और तुम दोनों मेरे घर से बाहर निकलो अभी के अभी। तो वो बोलती है कि तुम चुप क्यों नहीं हो जाती हो। तो वो बोलती है कि मेरी बेटी की डेथ हुई, मैं कैसे चुप हो जाऊँ। तो कहता है कि ये मेरी गलती है, प्लीज़ तुम चुप हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो कहती है कि मेरी गलती है भी नहीं, ये सारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है। तो वो नील डाउन होकर बैठ जाता है और कहता है कि तुमने कही सा ये सारी मेरी फॉल्ट है। और वो अपने आप को ही थप्पड़ मारने लगता है, बोलता है कि मैं रिग्रेट बहुत करता हूँ कि मैंने जिनजिन का ख्याल नहीं रखा अच्छे से। जो शिनवी होती है अपने बेटे को गिफ्ट ले जाके देने के लिए बोलती है, तो वो जाके देता है, बोलता है कि मेरी सिस्टर को हैप्पी बर्थडे। एंड उसके कान में बोलता है कि आंटी एक्चुअली ये सब मैंने पर्पजली किया है। एंड वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम दोनों मेरे सामने प्रिटेंड करना बंद करो, मेरे हस्बैंड को चुराया और दूसरे ने मेरी बेटी की जगह छीन ली, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है। एंड उसको मारने लगती है और कहती है आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वो कहता है कि तुम एंग्री हो, तुम मुझसे हो, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। एंड वो बोलती है कि अपनी चीज़ें लो और यहाँ से निकल जाओ। उसका भाई उसे आके कंसोल करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें जस्टिस दिलाऊंगा। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो इसे रिपोर्ट्स ला के देता है कि वो बिल्कुल अपनी मदर की तरह निकली, उसने तुम्हारा हस्बैंड चुरा लिया, इंजाओ ने उस पर बहुत पैसा खर्च किया है। तो वो बोलती है कि मुझे पैसों से मतलब नहीं है, मुझे बस जस्टिस चाहिए। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो अपने एंकल में चोट लगने का नाटक कर रही होती है एंड जो जैकन होता है उसे टेक केयर कर रहा था। तो बोलती है कि तुम तीनों की फैमिली कितनी अच्छी लग रही है ना। तो वो कहता है कि तुम फिर से मिसअंडरस्टूड कर रही हो, हमारे बीच कुछ नहीं है। तो वो कहती है कि लगता है मैंने तुम सबको डिस्टर्ब कर दिया। तो वो बोलता है कि ब्रदर आप गलत समझ रहे हो। तो वो कहता है कि कौन है तुम्हारा ब्रदर, आज के बाद तुम मेरे ब्रदर नहीं हो, मेरी सिस्टर तुमसे डिवोर्स चाहती है। एंड वो बोलती है
अपनी आंखों से तुम दोनों को हक करते हुए देखा था। एंड तब जब शिनू होते हुए बोलती है कि सिस्टर को ब्लेम मत कीजिए, मेरी गलती है, तो उसका ब्रदर बोलता है कि तुम बिल्कुल अपनी मदर की तरह हो, मर्दों को सेड्यूस करने में एक कदम भी पीछे नहीं हो तुम, लेकिन तुम्हें मेरी सिस्टर का ही हस्बैंड मिला था। तो वो बोलती है कि ब्रदर आप गलत सोच रहे हैं। तो वो बोलता है कि तुम मुझे ब्रदर मत बुलाया करो, तुम मुझे ब्रदर बुलाती हो तो मुझे सिक फील होता है। वो बोलता है कि अगर जिंगजिंग की मर्डर में तुम दोनों का ज़रा सा भी हाथ हुआ तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। मैं किंगजाओ जिंगजिंग की ग्रेव पे आया होता है और उससे जिंगजिंग की मदर बोलती है कि तुम्हें पता भी है तुम्हारी बेटी को क्या पसंद है, उसे लिलीज से एलर्जी है, तुम्हें उसकी पसंद एक चीज़ भी नहीं पता है और तुम बोलते हो कि तुम उसके फादर हो। बचपन से लेके आज तक जिंगजी का मैंने ख्याल रखा है, वो भी अकेले। एंड देन की चीज़ें फेंक देती है और बोलती है कि सॉरी जिंजन, आज मदर लेट हो गई तुमसे मिलने आने के लिए, बट तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स लेके आई हूँ, तुम्हें पसंद आया ना, तुम ले लो। एंड बोलती है कि ये तुम्हारी फेवरेट डॉल है, मम्मा तुम्हें हमेशा देना चाहती थी बट मम्मा को टाइम नहीं मिला। तो वो बोलता है सारी चीज़ें जिनवे और उसके बेटे ने प्रिपेयर की थी, तो ये कैसे हो सकता है। तो वो बोलती है कि तुम्हें उसकी पसंद का पता है लेकिन तुम्हें अपनी बेटी की पसंद का नहीं पता है बिल्कुल भी। तो वो उससे बोलता है कि सॉरी बेटा, डैडी को माफ़ कर दो, डैडी तुम बहुत गलत हैं, प्लीज़ डैडी को माफ़ कर दो। खाया जाता है जो जिक्यान होती है वो पेपर्स निकाल के उसे दिखाती है और कहती है कि तुम इसके बारे में तो भूल ही गए होगे। तो वो कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, मुझे ये वापस दे दो। तो कहती है मुझे सब पता है कि तुमने ही जिनजिंग को मारा है। तो वो बोलता है कि मैं गॉड की कसम खा के बोलता हूँ मैंने उसे नहीं मारा है। तो वो बोलती है कि टाइम आने पर सब कुछ पता ही चल जाएगा। एंड वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हमें जिनजाओ के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उसके बेटे और उसके अपनी सिस्टर इन लॉ को लेके आता है और बोलता है कि अब से तुम यहीं पे रहोगी, तुम्हारे ब्रदर तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो वो बोलती है कि लेकिन सिस्टर को पता चला तो वो गुस्सा होंगी। तो कहता है कि उसे नहीं पता चलेगा, मैं उसे बाद में बता दूंगा और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो कहता है कि तुम जल्दी आ जाना। तो वो कहता है कि हाँ मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा। एंड देन दिखाया जाता है जो हमारी जिनवे होती है वो कहती है कि आज से ये घर हमारा होगा। तो वो कहता है कि मम्मा मुझे भी मेरा रूम मिलेगा। तो हाँ कहती है और जिंगजिंग के रूम में जाती है और जितनी भी जिंगजिंग की चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें उठा के बाहर फेंक देती है। जिंगजिंग की मदर उसके घर पे आती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये मेरा घर है। तो वो बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में घुसने की, और बोलती है कि जिंगजिंग की फ़ोटो कहाँ है। एंड वो जिंगजिंग के रूम में जाके देखती है और बोलती है कि जिंगजिंग का एक भी सामान यहाँ पे क्यों नहीं है, और कबर्ड वगैरह सब खोल के देखती है, जिंगजिंग कपड़े नहीं होती। तो पूछने लगती है जिंगजिंग कहाँ है। तो वो बोलती है मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। तो वो बोलती है कि तुम बुलाओ पुलिस, ये घर मेरा है, मैं देखती हूँ पुलिस किसे अरेस्ट करेगी। एंड वो पूछती है कि मेरी सारी चीज़ें कहाँ हैं। एंड जो उसका बेटा तो आके बोलता है कि मेरी मदर से दूर रहो, मेरी मम्मी ने वो सारी चीज़ें गार्बेज में फेंक दी। तो वो उसे मारने लगती है। तब तो बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं अपनी बेटी का रिवेंज ले रही हूँ, इससे पूछो कि इसने मेरी बेटी की चीज़ें कहाँ फेंकी हैं। तो वो बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या। तो उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हें ये बिच बहुत पसंद है ना, तुम्हें इसके लिए सॉरी फील हो रहा है, आज मैं दिखाती हूँ मैं इसके साथ क्या करती हूँ। मुझे रोकने की कोशिश की ना तो मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। एंड वो बोलती है कि ये मेरे घर में रह रही है और इसने मेरी बेटी की सारी चीज़ें फेंक दी, मैं भी देखती हूँ कि तुम पुलिस को बुलाते हुए मैं बुलाऊँ, पुलिस किसका साइड लेती है। तो वो उससे पूछने लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था जिंगजिंग की किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। तो वो कहती है कि मुझे लगा आप सैड हो गए इसलिए मैंने फेंक दी उस चीज़ें। तो वो कहती है कि ये सारी चीज़ें 50 मिलियन की थी, तुम अगर ढूंढ के नहीं लाओ तो पुलिस केस मैं करूँगी, मैं भी देखती हूँ। तो वो बोलती है कि ब्रदर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मैं कहाँ से लाऊंगी। तो वो कहती है कि तुमने कहाँ फेंका है, जाओ ढूंढ के लेके आओ। तो वो उसे माफ़ी मांगने लगती है, बोलती है कि मुझे मेरी बेटी की चीज़ें वापस चाहिए चाहे तुमने कहीं भी फेंकी हो। एंड वो बोलता है कि जाओ लेके आओ। वो गार्बेज के पास दिखाया जाता है और बोलता है कि तुमने मेरी बेटी की चीज़ें ढूंढी कि नहीं। तो वो बोलती है कि नहीं। तो वो बोलती है कि इसमें घुस के निकालो, मुझे नहीं पता तुम निकालो। तो वो बोलती है कि ब्रदर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तो वो बोलता है कि अगर तुम जेल नहीं जाना चाहती हो तो निकालो इसमें से चीज़ें। एंड वो उसमें से अंदर जाके निकालने लगती है। गाइस उसके स्टफ्स निकाल के उसे दे देती है और बोलती है कि सिस्टर ये लीजिए जिंगजिंग की फ़ोटो। एंड से बोलती है कि इसकी सारी चीज़ें ला के यहाँ पे फेंक दो। तो वो बोलती है कि सिस्टर ये आप क्या कह रहे हैं। एंड उसके जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो उसकी और उसके बेटे की सारी चीज़ें ला के डस्टबिन में डाल देते हैं। तो वो बोलती है कि तुमने पहले नहीं सोचा था जब तुमने और मेरी बेटी की चीज़ें सारी चीज़ें बाहर ला के फेंकी थी, ये जो तुम कर रही हो ये सारा तुम्हारा कर्मा है। तो वो बोलता है कि बस करो, अब तुम कितना एम्बेरस करोगे उसे। तो कहती है कि अभी एम्बेरस, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ये मेरे साथ चलेगी मेरी बेटी से माफ़ी मांगने के लिए, इसने जो भी कुछ किया। तो वो नाटक करने लगती है बेहोश होने का। तो वो बोलती है कि आफ्टर ऑल ये तुम्हारी बहन है, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो वो बोलती है कि मेरी बहन है।
में जिनजिंग के टॉम्ब का दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मदर जिक्यान से माफ़ी मंगवा रही होती है और बोलती है कि तुम मेरी बेटी से माफ़ी मांगो हर उस चीज़ के लिए जो तुमने उसके साथ किया। तुम्हारे बेटे की वजह से मेरी बेटी को कभी बाप का प्यार नहीं मिला। मंगाती है और बोलती है कि जिनजिंग का आज मैं बदला लेके ही रहूँगी और अपने हस्बैंड को भी बोलती है कि मेरी बेटी से माफ़ी मांगो। एंड वो बोलती है कि ये तो बस शुरुआत है, मैं तुम लोगों की लाइफ हेल बना दूँगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो जिक्यान होती है अपने बेटे को लेके भाग रही होती है, बोलती है कि हम यहाँ पे और नहीं रह सकते। आ जाता है और बोलता है कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो। एंड देन उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मुझे पे चीट करना चाहती हो। एंड वो उससे पूछता है कि कंपनसेशन के पैसे कहाँ हैं। तभी जो हमारी जिंजी की मदर होती है वो रिपोर्टर्स को लेके आ जाती है और बोलती है कि तुम दोनों ने जो कुछ भी यहाँ पे बोला है सब रिकॉर्ड हो चुका है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने इस घर के हर एक कॉर्नर में कैमरे फिट करवा रखे हैं, तुम अब बच नहीं सकते, मैं अपनी बेटी का रिवेंज लेके रहूँगी। एंड वो सारे रिपोर्टर्स को अपने हस्बैंड की सच्चाई बताने लगती है कि मैं ही किंजा हूँ और ये मेरे हस्बैंड है जिसको सब लोग डॉक्टर से जानते हैं, लेकिन इसने अब इंटेंशनली अपने मिस्ट्रेस की बेटे की जान बचाई अपनी बेटी को छोड़ के। आप लोगों को क्या लगती है मुझे फेम और पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी बेटी के लिए जस्टिस चाहिए। तभी जो नाइफ निकाल लेता है और जिनजिंग की मदर को स्टेप करने ही जा रहा होता है, तभी बीच में जिनशुए आ जाती है और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वो बोलता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ये तुमने क्या किया। एंड तभी उसका ब्रदर आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हमें मिल गया, अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। एंड उसके की जेल हो जाती है। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो जिनजिंग की मदर होती है वो अपनी बेटी से मिलने जाती है और बोलती है कि मम्मा हमेशा तुमसे प्यार करती रहेगी। और उसके बाद एक बटरफ्लाई आती है। और यहीं पे हमारा ड्रामा ख़त्म हो जाता है गाइस। बाय बाय, मिलते हैं कभी नेक्स्ट ड्रामे में।